आज का पहला प्रश्न, बाप दादा बच्चों के नयनों में कौन सी भाग्य की रेखा देख रहे हैं? ये स्नेह की रेखा, बी दिलाराम के लवलीन की रेखा, सी ज्ञान के खजानों की रेखा, डी ज्ञान की रेखा। सही उत्तर है स्नेह की रेखा। दूसरा प्रश्न, बाप दादा बच्चों के हाथों में किस चीज की रेखा देख रहे हैं? ये पद्म की रेखा, बी दिव्य सितारे की रेखा, सी ज्ञान के खजानों की रेखा, डी दिलाराम के लवलीन की रेखा। सही उत्तर है ज्ञान के खजानों की रेखा। बाप दादा ने 5 रेखाएं देखी थी। सारे कल्प में किस युग की प्राप्तियां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं? ये सतयुग, बी संगम युग, सी त्रेता युग, डी कलयुग। सही उत्तर है बी संगम युग, क्योंकि बाबा स्वयं हमें ये वर्षा देते हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? ये स्वराज्य अधिकारी राजा, बी मायाजीत योद्धा, सी विश्व कल्याणकारी फरिश्ता, डी सतो प्रधान आत्मा। सही उत्तर है स्वराज्य अधिकारी राजा। स्वराज्य अधिकारी राजा बनने का क्या अर्थ है? ये विश्व के सभी देशों पर शासन करना, बी केवल भविष्य में राज्य पद प्राप्त करना, सी केवल अपनी संकल्प शक्ति को नियंत्रित करना, डी कर्मेंद्रियों यानी मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर राज्य करना। सही उत्तर है कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर राज्य करना। बाप दादा ने दिनचर्या में किस सेवा के लिए विशेष रूप से समय फिक्स करने के लिए कहा है? ये स्थूल धन और श्रम की सेवा, बी मनसा सेवा, सी वाणी द्वारा ज्ञान चर्चा की सेवा, डी गीता पाठशालाओं के प्रबंधन की सेवा। सही उत्तर है बी मनसा सेवा। मनसा सेवा द्वारा दुखी और अशांत आत्माओं को क्या पहुंचाना है? ये ज्ञान के गहरे रहस्य, बी पवित्रता का संदेश, सी बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें, डी स्थूल भोजन और वस्त्र। सही उत्तर है सी बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें। संगम युग की कौन सी 2 विशेष बातें हैं जो अमूल्य हैं? ये दिव्य गुण और शक्तियाँ, बी ज्ञान और योग, सी सेवा और समर्पण, डी संकल्प शक्ति और संगम का समय। सही उत्तर है संकल्प शक्ति और संगम का समय। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का अवसर कब मिलता है? ये भक्ति मार्ग के अंत में,
बी मुक्तिधाम में जाने पर, सी सतयुग के प्रारंभ में, डी संगम के समय पर। सही उत्तर है संगम के समय पर। आखिरी सवाल इस लेवल का 10वां। बाप दादा के अनुसार आजकल बच्चों में किस प्रकार के संकल्पों की अधिकता देखी गई है? ये शुभ संकल्पों की, बी दिव्य संकल्पों की, सी व्यर्थ संकल्पों की, डी अशुद्ध संकल्पों की। सही उत्तर है व्यर्थ संकल्पों की। बधाई हो, आपने पहले राउंड पूरा कर लिया है। ग्यारहवां क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल वाले। संगम युग का 1 सेकंड गंवाने या सफल करने से किस चीज़ का अधिकार मिलता है? ये स्थूल खजाने का, बी कई कीमती समय के अधिकार का, सी केवल वर्तमान सुख का, डी लौकिक संबंधों का। सही उत्तर है कई कीमती समय के अधिकार का। बाप दादा ने किस बात का दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा है? ये अटेंशन नो टेंशन का, बी सदा मौन रहने का, सी कर्मेंद्रियों को दबाने का, डी पुरुषार्थ और सेवा का। सही उत्तर है अटेंशन नो टेंशन का। आपने सही गेस किया। टेंशन का मुख्य निवास कहाँ होता है? ये मन में, बी संस्कारों में, सी बुद्धि में, डी कर्मों में। सही उत्तर है मन में। टेंशन हमेशा मन में उत्पन्न होता है। बाप दादा के अनुसार टेंशन फ्री चेहरा किसके समान दिखाई देना चाहिए? ये चमकते सूर्य मिसल, बी शांत सरोवर समान, सी बहती नदी समान, डी खिले गुलाब के पुष्प मिसल। सही उत्तर है खिले गुलाब के पुष्प मिसल। आने वाले समय के लिए अभी से किस सेवा का अभ्यास करने के लिए कहा गया है? ये मनसा द्वारा चेहरे और चलन द्वारा सेवा का, बी बड़ी सभाएं करने का, सी केवल शास्त्रों के अध्ययन का, डी स्थूल धन संग्रह का। सही उत्तर है मनसा द्वारा चेहरे और चलन द्वारा सेवा का। इस सीजन में बाबा सभी मुरलियों में मनसा सेवा के बारे में बहुत जोर दिया है। सांसारिक लोग स्वयं को खुश करने के लिए किन साधनों का सहारा लेते हैं? ये योग साधना का, बी टेम्पररी साधनों का, सी अविनाशी साधनों का, डी ईश्वरीय साधनों का। सही उत्तर है बी टेम्पररी साधनों का। सफलता पाने के लिए संकल्प में किस गुण का होना अनिवार्य है? ये चंचलता, बी दृढ़ता, सी साधारणता, डी केवल चाहना।
सही उत्तर है दृढ़ता। कहते हैं ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी क्यों बन जाता है? ये क्योंकि यह भविष्य में भी दिखाई देता है। बी क्योंकि इसे प्राप्त करने वाले अविनाशी हैं। सी क्योंकि यह कल्प कल्प चलता रहता है। डी क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। सही उत्तर है क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। मन, बुद्धि और संस्कार को पूरी तरह नियंत्रण में रखने का क्या उपाय बताया गया है? कितना अच्छा प्रश्न। ये केवल एकांत में साधना करना। बी अशुद्ध संकल्पों को समाप्त करना। सी बाप को सदा साथी बनाकर रखना। डी अकेले पुरुषार्थ करना। सही उत्तर है बाप को सदा साथी बनाकर रखना। इस दूसरी राउंड की आखिरी सवाल 20वां प्रश्न। समय और संकल्प को सफल करके क्या बनने का निर्देश दिया गया है? ये तपस्वी मूर्त, बी त्यागी मूर्त, सी ज्ञानवान मूर्त, डी सफलता मूर्त। सही उत्तर है डी सफलता मूर्त। बधाई हो, आपने दूसरी राउंड भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब चलते हैं तीसरी राउंड पे, जो सबसे 5 कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। 21वां प्रश्न। दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा खुश करना बाप दादा के अनुसार क्या देना है? ये कर्मों की गति समझाना। बी मुक्ति का मार्ग बताना। सी थोड़ा बहुत वरदान देना। डी केवल दिलासा देना। सही उत्तर है थोड़ा बहुत वरदान देना। स्मृति का कौन सा स्वरूप आत्मा को स्वतः ही मायाजीत और प्रकृति जीत बना देता है? स्मृति का कौन सा स्वरूप आत्मा को स्वतः ही मायाजीत और प्रकृति जीत बना देता है? ये स्वराज्य अधिकारी स्वरूप, बी शिव शक्ति स्वरूप, सी निवारण स्वरूप, डी कमल पुष्प समान स्वरूप। सही उत्तर है शिव शक्ति स्वरूप। बाप दादा ने इस मुरली में बच्चों को विशेष रूप से कौन सा वरदान दिया है? बाबा तो कई वरदान देते हैं, लेकिन विशेष कहा बाबा ने? ये सदा खुशी भाव का, बी विश्व कल्याणकारी भाव का, सी मायाजीत भाव का, डी टेंशन फ्री रहने का। सही उत्तर है टेंशन फ्री रहने का। समय प्रमाण आने वाले समय में किस सेवा का अवसर कम मिलेगा? ये वाणी द्वारा सुनने सुनाने का, बी चेहरे और चलन द्वारा सेवा का, सी चित्रों द्वारा समझाने का, डी मनसा द्वारा सेवा का। सही उत्तर है वाणी द्वारा सुनने और सुनाने का, क्योंकि अंत समय में
मनसा सेवा एक ही काम आता है, बाबा कहते हैं। और इस क्विज का आखिरी सवाल 25, टेंशन से घिरी दुनिया के लिए आपका टेंशन फ्री चेहरा और चलन क्या बनेगा? टेंशन से घिरी दुनिया के लिए आपका टेंशन फ्री चेहरा और चलन क्या बनेगा? ये एक आधार मूर्त, बी केवल एक साधारण उदाहरण, सी ज्ञान का प्रकाश, डी मुक्ति का द्वार। सही उत्तर है एक आधार मूर्त। इन 5 प्रश्नों में उत्तर लगभग सेम ही लगते हैं और सही भी लगते हैं, लेकिन मुरली के अनुसार एक ही सही आंसर है। बधाई हो, आपने पूरी क्विज पूरा कर लिया है। चेक कीजिए, क्या आप मुरली मास्टर हो? ओम शांति।